नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 और हाजिर हूं मैं आरती सिंह, आपका फेवरेट पॉलिटिकल शो बोल जनता बोल लेकर। और आज मैं खड़ी हूं रांची के बिरसा चौक के पास और यहां की पब्लिक क्या कुछ कहना चाहती है लोकसभा इलेक्शंस के पहले। तो जैसा कि ये बोल जनता बोल जो हमारा शो है, हमेशा हम पब्लिक का मूड दिखाते हैं कि आखिर जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है पब्लिक के दिमाग में, रांची की जनता क्या कुछ कहना चाहती है। और हम रोजाना किसी न किसी इलाके में जाते हैं और वहाँ की पब्लिक का मूड बताते हैं। तो आज हम वहाँ पहुंचे हैं रांची के बिरसा चौक पर, जहाँ की पब्लिक है मेरे साथ और बताएगी कि क्या कुछ कहना चाहते हैं वो अपने जनप्रतिनिधि के लिए। और ये बातें जनप्रतिनिधियों को भी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि अगर उन्होंने काम नहीं किया है तो ये अश्योर करे कि अगर वो आते हैं तो उन्हें काम करना पड़ेगा, और जिनको आना है वो भी ये अश्योर कर लें कि जो आएंगे उन्हें भी जनता की उम्मीदों को पूरा करना होगा। चलिए वक्त गवाए बिना बात करते हैं पब्लिक से। सर आप बताइए, ये बिरसा चौक काफी यहाँ का बहुत फेमस एरिया है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी बहुत बदलाव नहीं दिखता है। यहाँ पे अभी भी पार्किंग की समस्या है, लोग जो है इधर उधर से आते जाते क्रॉस करते हैं और अक्सर यहाँ पे जो है एक केओस सा माहौल बना रहता है। क्या कुछ और बदलना चाहिए, कैसा होना चाहिए? देखिए, यहाँ पर सबसे मुख्य बात है कि बाजार में जो सब्जी बाजार लगता है, जिसके वजह से ट्रैफिक जाम होता है। लोगों को थोड़ा सिविक सेंस का भी ज़रूरत है, जो उनको सिविक सेंस नहीं है। और रोड का अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो चुका है और हम चाहते हैं कि पब्लिक जो है थोड़ा अपने आप में डिसिप्लिन मेंटेन करे और रोड से थोड़ा हट के गाड़ी वगैरह पार्क करे, जिससे कि कम से कम यातायात में सुविधा हो। पब्लिक को सरकार को चाहिए कि ऐसे गाड़ियों को बंद करे जो 30-35 साल से यहाँ पर चल रही है। इसके वजह से भी ओवरलोड हो गया है, रोड में क्राउड बढ़ गया है। तो इस तरह हम लोग देखना चाहेंगे कि आने वाला समय में आने वाला सरकार के द्वारा सबसे पहले यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करे, यही हम लोग चाहेंगे जी। अच्छा ठीक है। और यहाँ की अगर बुनियादी सुविधाओं की बात किया, जैसा कि अक्सर आता है कि यहाँ पानी की किल्लत रहती है, अक्सर पीने के पानी के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं। नहीं तो यहाँ बिरसा चौक और शुक्ला कॉलोनी में जो है ना, पानी का काफ़ी समस्या है। इस पर मैंने पहल भी किया था। मैं माननीय विधायक राजकिशोर महतो टुंडी विधायक का पीए भी हूँ। तो जब जलेसर महतो मंत्री थे, उसमें हमने कहा था कि 2-4 टंकी इधर दिया जाए, ओवर हेड टंकी बन जाता है तो दिन भर कुछ सप्लाई उप्लाई हो सकता था, समझे ना। लेकिन फिर वो काम पूरा हो नहीं पाया। और अभी जबकि आसू के हमारे मंत्री भी हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी अभी वर्तमान में हैं, तो उनसे भी मैंने पहल किया हूँ, समझे ना, कि इस पर टंकी कुछ बनाया जाए जिससे कि इस क्षेत्र के लोगों को पानी का सुविधा हो जाए, समझे ना। तो पानी का ज़्यादा समस्या है। हाँ। और पानी के अलावा और कुछ? पानी का जैसे है, अभी तो रोड वोड तो मतलब पार्षद जी के इनका सहयोग से बहुत जगह बन रहा है, नाला भी बन रहा है। कुछ मोहल्ला सब बाकी है और कुछ पुराने पोल सब हैं, वो सब तो बदला रहा है। पुराने मोहल्ला में सबको बदलने का जरूरत है। और लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी पानी को लेकर है, जिसके लिए सरकार को ध्यान। आप बताइए सर, यहाँ पे आप रह रहे, कितने दिनों से रह रहे हैं यहाँ पे आप? 50-55 साल से। ठीक है। तो यहाँ पे जो सर जिस तरह बता रहे थे कि पानी की किल्लत है, पानी के लिए बहुत सारे मतलब आश्वासन भी मिले हैं कि पानी की सुविधा जो है वो मिलनी चाहिए, तो अब तक क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या कमी रही? कमी रही है कि जनप्रतिनिधि जनता का केवल इस्तेमाल करते हैं और उनका भविष्य को लेकर नहीं चलते हैं। जो भी समस्या हम जनता मांगता है सरकार से, लेकिन बहुत से हम लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वहाँ भी आए दिन बहुत सा प्रॉब्लम होता है। सफाई का बहुत दिक्कत है। अभी जैसे मच्छर का, जैसे गर्मी मौसम तुरंत आया, अभी मच्छर का बहुत भारी प्रवृत्ति हो गया है। इतना दिक्कत हो रहा है जनता को, आम पब्लिक को, है ना। और उसके लिए पानी का समस्या, जैसे भैया बताए, पानी की समस्या है। लेकिन हम लोग का इधर का भी जनप्रतिनिधि कृष्णा महतो भैया जो खड़ा हुए हैं, वो थोड़ा अच्छा ध्यान देते हैं, है ना। उनका सहयोग से बहुत कुछ हल हो रहा है। और भी बहुत। तो अपने सांसद से कभी ये सब बात, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं तो अब सांसद चुनेंगे आप लोग, तो कभी सांसद से मिले हैं, कभी ये जो इलाके की परेशानियां उनको बताई है कभी भी? इससे पहले तो हमारे सांसद रामलाल चौधरी जी थे। अभी भी हैं? हाँ अभी भी जी। तो उनसे तो ऐसा मुलाकात नहीं हो पाई थी। इस बार हम पार्षद में जनप्रतिनिधि, हम भी पार्षद में लड़े थे चुनाव, है ना। तो उसमें उसके बाद से उनसे पहले भी नहीं मिल पाया। वो तो इधर आते ही नहीं है, उनका क्षेत्र काफ़ी दूर है ना। इसीलिए उनके रांची लोकसभा क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हर जगह। हाँ बिल्कुल, बताइए।
यहाँ जो प्रॉब्लम है जलाशय और जल साधन का, जलाशय का दोनों की व्यवस्था नहीं है। सरकारी योजनाएं जितनी बन रही है, पीएचडी का अलग हिसाब है, पीडब्ल्यूडी का अलग हिसाब है। सरकारी संस्था में समन्वय नहीं है। एक आते हैं रोड बनाते हैं, दूसरा आते हैं कोड़ते हैं, तीसरा आते हैं पाइप बिछाते हैं। ये मूलभूत सुविधाएं हैं। दूसरा चीज़ है शिक्षा। सरकारी विद्यालय, हमारे विद्यालय मोहल्ला के पीछे हिंदू बस्ती में है, जहाँ टीचर का घोर अभाव है। हमारे बच्चे मजबूरी होकर गरीब भी होते हुए भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो कि बोझ नहीं उठा सकते हैं, उसके बाद भी बोझ उठा रहे हैं। ये सब सारी सुविधाएं। दूसरी चीज़ है कि आज हमारे माननीय सांसद महोदय का टिकट काटा जा रहा है। वो जिन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य क्षण पार्टी के लिए दिया, उसको आप दरकिनार कर रहे हैं। अल्लाह रहे हैं किसको जो आज कल आया उसको आप टिकट दे रहे हैं। जैसे अन्नपूर्णा देवी होंगी, फलना हो गए, ये सब गलत है। जब 35 वर्षों 40 वर्षों से माननीय सांसद महोदय ने काम किया, उनको दरकिनार करते हुए आप अन्नपूर्णा देवी, फलना देवी को लाके बैठा रहे हैं, या दूसरे को भी। लेकिन आप ही के साथ कतार में खड़े हैं। इन्होंने अभी कहा कि कभी मुलाकात नहीं हुई सांसद से। माननीय सांसद से हम लोग को कोई शिकायत नहीं है। माननीय सांसद और माननीय विधायक, माननीय पार्षद, सभी का कर्तव्य सराहनीय है, परंतु थोड़ी सी समन्वय तो हर जगह होती है। हर आदमी को आप संतुष्ट नहीं कर पाइएगा। कुछ लोग अतिक्रमण में हैं, उनकी समस्या, वहाँ नाली बिजली नहीं जा सकती है। कहीं सरकारी जमीन में जो मोहल्ला बसे हुए हैं, वहाँ चाहते हुए भी सरकारी योजनाएं नहीं जा सकती हैं। यही सब समस्या है। मतलब आप नहीं चाहते कि चौधरी जी की टिकट एकदम 100% गलत उनके साथ हो रहा है। 100% आयातीत उम्मीदवार को आप टिकट दीजिएगा, और जो आपका घर का लड़का है उसको आप बाहर कीजिएगा। लेकिन मौका तो मिलना चाहिए ना। पार्टी में और भी लोग हैं तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। हम लोग आज कैडर हैं, इनका जिनके बारे में सुना जा रहा है कि टिकट मिला आदित्य साहू का, उनका इतिहास देखा जाए। वो आरटीसी कॉलेज में प्रिंसिपल थे, वहां से लेके चौधरी जी उनको ग्रामीण क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया, उसके बाद उनको दिया जा रहा है। जिसने पैदा किया उसको, जो आज हम लोग माननीय सांसद महोदय हैं, जिनका हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं, इज्जत करते हैं, गार्जियन हैं, उनकी विकास की गति को चारपहिया से चलाए हैं, उसके बाद भी उनका दरकिनार करके करें, ये उचित नहीं है। तो ठीक है, अगर रामटहल जी ने काम किया है तो जनता वोट करेगी ना। अगर जो भी आएंगे, अगर चेहरा बदलेगा तो अगर जनता नाखुश होगी तो वोट के जरिए पता चलेगा। इसमें दो तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होगी। कुछ जो कैडर वोट है, जैसे व्यक्तिगत रामटहल चौधरी का, वो तो जाएगा। जिसे हम लोग कैडर वोट नहीं है, माननीय उनको वोट देते हैं। जैसे नवीन भैया कौन पार्टी से लड़ेंगे, उनको वोट देंगे, चाहे निर्दलीय लड़े, जो पार्टी से लड़े, उसी तरह उनका कैडर वोट शिफ्ट होगा। ये भाजपा के लिए हानि होगा, बीजेपी के लिए हानि है। यानी रामटहल जी का अगर टिकट कटता है तो बीजेपी नुकसान में रहेगी। आप बताइए सर, कह रहे हैं अगर उनका टिकट कटेगा तो बीजेपी नुकसान में जाएगी। तो यहाँ के लिए काम जो हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, सांसद कभी मिले नहीं है, और साथ ही ये कह रहे हैं कि अगर रामटहल जी का टिकट कटा तो मुश्किल में आएगी बीजेपी। पूछते हैं क्या कहना चाहिए। देखिए, रामटहल चौधरी जी काफ़ी लोकप्रिय हैं, रांची में मैक्सिमम सभी लोग जानते हैं, और वो बहुत ही पुराने नेता हैं। नुकसान तो बहुत होगा, बच्चा बच्चा जानता है, आरटीसी जहाँ तहाँ शिलान्यास किए हैं रोड का, सब कोई जानता है। हालांकि नया चेहरा लाना भी ज़रूरी है, लेकिन एक बार वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनको सभी के सामने प्रस्तुत करके। यहाँ की परेशानियों से कभी वास्ता रहा उनका? जैसा कि अभी कुछ लोगों ने बताया कि वो कभी आए नहीं, देखा नहीं उनको, इस क्षेत्र में बहुत कम आते हैं, तो क्या इधर कभी आए वो? देखिए, आते हैं बट वो परेशानी सुनते नहीं। अभी हमारे पार्षद बने हैं, ये काफ़ी समय से 1 साल से कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ रोड में जब बारिश होता है तो रोड पैदल में आदमी चल नहीं पाता है। पानी का बहुत समस्या, 1 दिन आता है, 4 दिन पानी आता नहीं है। हर दिन इनको फ़ोन करके हम लोगों को परेशान करना पड़ता है। उसके बाद ये पीएचडी से लाइनअप करते हैं, उसके बाद पानी आता है। पानी का समस्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, और उसको अभी तो 6 महीना से ये ठीक करके रखे हैं, लेकिन अब देखिए फिर आगे क्या होता है। पानी की समस्या बरकरार है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लोग बताइए, आप बताइए। आप क्या जानना चाह रही हैं? अगर यहाँ की जो जैसे समस्या है, सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पानी की बहुत समस्या है, तो अगर जब से चुनाव हो रहा है, जनप्रतिनिधि तो हम पब्लिक ही चुनते हैं, लेकिन अगर सांसद कभी मिलने नहीं आते, लोग कह रहे हैं कि कभी उनके दर्शन नहीं हुए, तो क्या यहाँ की जो परेशानी है वो कैसे दूर होंगी? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो भी सांसद बने, हाँ, वो 3 चीज़ों पर ध्यान दे। एक तो जो समाज का है, समाज का जैसे अतिक्रमण हो रहा है, हाँ, आपको कहीं पार्किंग नहीं है, हाँ, बिजली पानी की समस्या तो है ही, ड्रेनेज की समस्या है। ड्रेनेज में क्या है कि न तो सफाई ढंग से हो रही है, हाँ, और उस पर ध्यान भी नहीं है। जैसे कूड़ा ही उठाने वाले हैं, वो क्या है कि आज आएंगे तो कब आएंगे कहना बड़ा मुश्किल है, हाँ। तो लेकिन बीच में थोड़ा ठीक भी हुआ था, तो
हम किसी सांसद के बारे में तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हम इतने ही जानते हैं कि सांसद वो होना चाहिए जिसका विजन बहुत वाइड हो, हाँ, और जो देश के बारे में सोचे, समाज के बारे में सोचे, हमारे बारे में सोचे, यहाँ की समस्याओं के बारे में सोचे। हम कौन है क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं। हाँ, ऐसा सांसद हो जिसमें कि आगे सोचने की क्षमता हो। हम दक्यानूसी में नहीं चलते चले चलाएंगे। हाँ, हम खुद मिले हैं बहुत बार राम टहल चौधरी जी से, और हमारे बहुत करीबी भी हैं, सब कुछ सही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम किसी का पैरवी करने के लिए नहीं है। हम जनता से इतना ही चाहते हैं, और आप लोग से, खासकर मीडिया वालों से वही चाहते हैं जो आपके देश के बारे में कभी कुछ सोचा नहीं। विदेश में आपका नाम खराब हो रहा है, जिसने आपके लिए काम किया है, और आज विदेश का हर आदमी आपके पीछे दौड़ रहा है, हाँ, और आपकी इज्जत कर रहा है। जो आपका जो समाज है, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, उसमें जो बढ़ाने का काम कर रहा है, आपको अपडेट कर रहा है डे टू डे में, तो ये जो मौलिक समस्याएं तो हैं वो तो दूर करना ही है, लेकिन उनको लोकसभा चुनाव है, ये राज्यसभा चुनाव नहीं है। इसमें ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जिसका आपकी विजन बहुत वाइड हो, और हम ये चाहते हैं कि जो भी आए और जनता उसको वोट दे जो समझे कि हाँ देश के लिए काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा, आपके लिए काम करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे युवा वर्ग हैं, हाँ, युवा वर्ग के लिए जो सोचे, जिनमें विजन हो, ये कहेगा कि सब कुछ सरकारी नौकरी हो जाए, संभव नहीं है। हाँ, ये संभव नहीं है। तो जैसा कि अभी चल रहा है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट है, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत है, या और सब योजनाएं हैं जो कि पहले से सभी कोई गरीब हटा रहे हैं, लेकिन गरीब को हटा रहे हैं, लेकिन गरीबी नहीं हट रही, गरीब हट रहे हैं, गरीब हट रहे हैं। तो अभी एक समस्या तो कम से कम हुई है कि नहीं, गरीब को, जिसके पास कुछ नहीं है, उसके भी बाल बच्चों के, उसके भी परिवार वालों को, हाँ, आप एक कार्ड बना करके आप चाहें तो आपका इलाज 5 लाख तक होता है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, गार्जियन आगे नहीं बढ़ेंगे, तो कोई आए। यानी कि कहना ये है, जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, जो लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, इनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये कोई विधानसभा चुनाव नहीं है और ना ही राज्यसभा चुनाव है, कि ये एक सांसद का चुनाव, आप सांसद चुनने जा रहे हैं, तो एक ऐसा सांसद होना चाहिए जिसका विजन बहुत बड़ा हो और जो देश के बारे में सोचे, और जो देश के बारे में सोचे वोट उसी को करना चाहिए। किसी से कोई सिंपैथी या फिर किसी के पक्ष में इसलिए नहीं वोट देना चाहिए क्योंकि वो उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। अगर यहाँ के जो इलाके की जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उसके बारे में बात करें तो पूछते हैं कि आप थोड़ा आगे ये बताइए कि आप भी यहाँ पे रह रहे हैं बहुत दिनों से, जैसा कि बाकी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पानी की समस्या है, रोजगार बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पे, तो रोजगार के लिए आप सरकार से क्या चाहते हैं कि रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा हो, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? सर, सांसद हमारा ऐसा होना चाहिए जो सारे वर्गों को एक समान देखे, जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार हो, चाहे और भी जो रोजमर्रा की समस्या होती है उनको उनका निदान करे ठीक से, वैसा सांसद होना चाहिए हमारा। वैसा सांसद। यहाँ की अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए, यहाँ की समस्याएं की, तो क्या चाहते हैं, कौन सी समस्याएं निपटनी चाहिए? सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ बिहार के जैसे पूर्ण शराबबंदी हो जाए, जैसे शराबबंदी होने से कि बहुत सी समस्याएं ठीक हो जाएगी, जैसे क्राइम घटेंगे, घरेलू हिंसा घटेंगी। सबसे पहले तो यहाँ वही होना चाहिए। ठीक है, तो रोजगार तो चाहिए, साथ ही पूर्ण शराबबंदी। तो एक जो मुद्दा अभी यहाँ पर जो नजर आए वो ये कि शिक्षा तो होनी चाहिए बेहतर, रोजगार तो मिलना ही चाहिए, लेकिन इन सब के साथ बिहार की तर्ज पर यहाँ भी शराबबंदी की मांग की जा रही है, क्योंकि अगर शराबबंदी होती है तो शायद जो घरेलू हिंसा के ज्यादातर मामले सामने आते हैं उस पर कहीं ना कहीं रोक लग पाएगी। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं और भी पब्लिक है हमारे साथ जिनसे जानेंगे कुछ और इश्यूज के बारे में, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए बोल जनता बोल।
आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं बोल जनता बोल। और हम आज खड़े हैं रांची के बिरसा चौक के पास और यहाँ की पब्लिक बता रही है कि इनके लिए सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है पानी की समस्याएं, और इसे लेकर वो अपने जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं। अरसा भी बीत चुका है लेकिन अब तक इनकी समस्याएं यहाँ पर सुनी नहीं गई हैं। बेसिक चीजों में पानी उनको चाहिए और जो भी जो जनप्रतिनिधि है वो पूरा करेगा, इनका वोट उनको जाएगा। और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं कि पानी के अलावा और कुछ क्या चाहिए उनको अपने जनप्रतिनिधि से। सर आप कुछ बता रहे थे, बताइए। जी हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ तो कि हम लोग का संसद ऐसा चाहिए जो राम और रहीम को छोड़ के रोजगार और रोटी की बात करे, या हिंदू मुसलमान के छोड़ करके हमारे बेसिक मुद्दे पे बात करे, ना कि ऐसे मुद्दे कि जगह आपस में मतलब सद्भावना के प्रति बात करें, ना कि हिंसा के लिए। और जो हम लोग टैक्स पे करते हैं और टैक्स पे करने के बावजूद आजकल के कोई भी घर, कोई भी माहौल आपका सुरक्षित नहीं है। आप कभी भी निकलिए, आपका कुछ भी हो सकता है, घर छोड़ के आइए, आपके घर में चोरी हो सकता है। तो फिर ये सब बेसिक मुद्दे तो हमसे छीने जा रहे हैं ना। हमें ऐसा चाहिए कि जो मतलब रोजगार के लिए आप क्या कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा आजकल के देश में है कि आज की युवा पीढ़ी के लिए कि रोजगार के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो ये हमें मुद्दा कि सबसे पहले रोजगार चाहिए। दूसरा कि आप जो सरकारी जो चीज़ें हैं, जो तंत्र हैं, उसको करप्ट कर करके आप प्राइवेट चीज़ को बढ़ा करके बेसिक सुविधा को हटा करके गरीब लोग को आप मार रहे हैं। आप किसी भी सरकारी अस्पताल जाइए, सरकारी स्कूल जाइए, या सरकारी जो भी चीज़ें हैं उस तंत्र को आप खराब कर रहे हैं और आपकी दूसरे चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हैं। चाहे आप सरकारी रोडवेज ले लीजिए, आपकी एक भी बसें नहीं लगेगी, लेकिन ओला की वीआईपी बस गाड़ी देख लीजिए तो ये सब जगह चलती है। आप मतलब तो यही है कि हमारा जो डेमोक्रेसी का जो भी पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जैसे बैंक है और अदर भी चीज़ें हैं, वो एसेट्स होता है, लायबिलिटी नहीं होती है। और ये जो गवर्नमेंट है ना हमारी, वो धीरे धीरे सारे लायबिलिटीज को मतलब इसको खत्म, मतलब निजीकरण का विरोध करना चाहते हैं डायरेक्टली। ये है कि जो मैं वही बोल रहा हूँ, मैं किसी भी सेक्टर में, चाहे आप रेलवे किसी भी रेलवे में हो या किसी चीज़ में, मतलब टोटल ये कह रहा हूँ कि आप इसे एक मोनोपोली प्राइवेट की तरह ना करें, क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो वो मोनोपोली हो जाएगी और वो अपने मन से सिर्फ अपना प्रॉफिट के लिए वो किसी हद तक पब्लिक के फायदे के लिए कुछ नहीं सोचेंगे, फिर वो मोनोपोली हो जाएगी। तो एक ये भी मुद्दा है कि जो मोनोपोली हो जाएगी, जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, निजीकरण की बात हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। पब्लिक सेक्टर जो है वो पब्लिक सेक्टर ही रहने देना चाहिए। ये इनके बात से कितना सहमत हैं आप? बिल्कुल मैं उनके बात से सहमत हूँ 100%। लेकिन जहाँ तक ये मामला उन्होंने कहा उसमें कहीं पर से कोई गलती नहीं है। और उसमें मजीद एक बात मैं बढ़ा देता हूँ कि देखिए, जहाँ पर ऐसी बात है कि शिक्षाएं दी जा रही हैं, टेक्निकल शिक्षाएं, इंजीनियरिंग पढ़ के बच्चे आ रहे हैं, वो इंजीनियरिंग पढ़ के आ रहे हैं और प्यून के जॉब में वो जा रहे हैं, वो क्लर्क के जॉब में जा रहे हैं। उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, तो वो अपने लेवल में उसकी एक सीमा है, उस सीमे से उसको गिरा करके सरकार नजर से देखती है। स्टैंडर्ड काम मिल रहा है, स्टैंडर्ड काम मिल रहा है। और एक एक दफ्तर में जैसे 3 आदमी का काम है तो 1 आदमी काम कर रहा है, 5 आदमी का काम है तो 1 आदमी काम कर रहा है। सरकार उसका नया अपॉइंटमेंट नहीं करना चाहती है। सरकार टैक्स में इजाफा कर दिया, जीएसटी बढ़ा दिया, समझे कि नहीं, लोड हम लोगों के ऊपर बढ़ा दिया। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं जिनका भविष्य बिगड़ रहा है, उन पर उनका कोई ध्यान नहीं है और इधर उधर की बातों को कर करके हम लोगों को डाइवर्ट कर देते हैं और मेन मुद्दा से हटा देते हैं। मुझे उन मुद्दों से क्या लेना है? मेरे बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। मैंने 4 यानी सीधा सीधा ये कहना है कि रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए सरकार। सबसे पहला जो इमीडिएट नीड है वो यही है। ठीक है, तो रोजगार के लिए एक पेरेंट जो है, एक अभिभावक जो है वो इसलिए परेशान है क्योंकि जब उसका बच्चा पढ़ लिख कर एक स्टैंडर्ड तय करता है, एक मानक तय करता है कि उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो वो क्लर्क और प्यून की नौकरी क्यों करेगा? एक यंगस्टर मेरे साथ, उससे पूछते हैं कि जिस तरह से अंकल ने कहा कि एक स्टैंडर्ड है और बिलो स्टैंडर्ड काम करना पड़ रहा है, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, किस आपका जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से सरकार से नौकरी भी चाह रहे होंगे? जी बिल्कुल अवश्य। लेकिन कहने का मतलब कि उनसे हम जिस प्रकार अपेक्षा रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन लोग आजकल ऐसा भी बनते भी नहीं है ना, उसके लायक तो बने। भाई साहब ने सही बताया, लेकिन लायक भी नहीं हो पाते, इसी कारण कुछ होते। और रही बात की अभी भाजपा की जो सरकार है, हर चीज व्यवस्थित रूप से करते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हुए। लेकिन हमारा जो पीछे जो सरकार बनी थी और भूतपूर्व जो कार्य किए, वो क्या किए? कोई भी चीज करने के लिए इतने भारत बहुत बड़ा विशाल है, किसी भी चीज को करने के लिए एक योजना के तहत बनता है। सारा कुछ कर रहे हैं मोदी जी। वक्त चाहिए और आप क्विक एक्शन, वो सही बोलते थे, एक्ट नहीं, एक्शन चाहिए। एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए लायक भी बनना पड़ेगा। लेकिन लोग ऐसे, सभी लोग विद्यार्थी लोग बोलते हैं कि हमें ऐसे नहीं जॉब मिला, वो उसके लायक नहीं है। लोग साथ चाहते हैं कि तुरंत कोई भी चीज तुरंत क्विक हो जाए,
उसके लायक नहीं बन पाए। यानी कि आप चाहते हैं कि मौका मिलना चाहिए, शुरुआत की है सरकार ने। हाँ स्किल्ड भारत को स्किल किया जाए जी। देखिए हाँ डिग्री सबसे बड़ी चीज नहीं है। यहाँ डिग्री लेके वही घूमते ठीक है, मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, तो डिग्री लेके घूमते हैं। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि रोजगार सबसे बड़ा जो है वो यहाँ की समस्या है और रोजगार युवाओं को मिलना चाहिए। जिस स्टैंडर्ड की पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं, जिस स्टैंडर्ड की पढ़ाई युवा कर रहे हैं, उस स्टैंडर्ड का उन्हें जॉब भी मिलना चाहिए। कुछ महिलाएं हैं, उनसे पूछ लेते हैं सवाल कि वो क्या कुछ चाहती हैं। लोगों ने कहा रोजगार चाहिए, उनको पानी की समस्या है, बहुत सारी बातें थी। वुमेन को क्या चाहिए, महिलाओं को क्या चाहिए? आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी। और हम लोग पढ़ लिख के भी बैठे हुए, हम लोग को रोजगार अभी तक नहीं मिला है। रोजगार नहीं मिला, आपके लिए भी रोजगार एक है? हाँ, महिला, क्योंकि महिला को शिक्षा के लिए बढ़ावा दिया जाता है और लेकिन वैकेंसी में औरत को कहाँ कुछ भी है, हम लोग को नहीं मिला। अभी तक हम लोग बैठे हुए हैं, रोजगार की मांग करती हैं। आप बताइए मैम, आप बताइए। मेरा एक बेटा विकलांग बैठा हुआ है, कान से कम सुनता है, उसका कोई रोजगार नहीं है। आप सरकार से क्या चाहती हैं, बताइए। बस उसकी हम रोजगार चाहते हैं। रोजगार चाहते हैं। तो सरकार ने तो बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। कभी आपने सरकारी दफ्तर के मतलब सरकारी बाबुओं से मुलाकात की है, उनसे पूछा है क्या जवाब मिला? हैंडीकैप खोज रहा है, हैंडीकैप बनने के लिए बहुत पैसे मांग रहे हैं। मतलब हैंडीकैप सर्टिफिकेट के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं? हाँ। तो आपने कभी कुछ कहीं पे और शिकायत की कि इस तरह से? अभी तो हम फिलहाल कृष्णा महतो जी के पास आए हैं, उनके पास बोले हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। पार्षद ने आश्वासन दिया है। हाँ। ठीक है, तो ये इनका कहना है कि जिस तरह से सरकारी तंत्र का जो काम होता है, बेटा विकलांग है, उस आधार पर इनके बेटे को नौकरी चाहिए, लेकिन विकलांग का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र लेने के लिए इन्हें बहुत तकल्लुफ झेलनी पड़ रही है, बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि इन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। आप भी कुछ कहना चाह रही थी मैम, बताइए। बोलना चाह रही हूँ कि स्कूल के फीस इतने बढ़ते जा रहे हैं, सालों साल बढ़ रहे हैं फीस। गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हम सभी चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में हमारे बच्चे पढ़ें, लेकिन दिनों दिन फीस बढ़ रही। गार्जियन तो अगर आवाज उठाता है तो उसके आवाज को दाब दिया जाता है, तो इसका सोल्यूशन कौन करेगा? बिल्कुल, सरकार से इसका सोल्यूशन चाहिए। स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन सबके पास पैसा तो नहीं है, लेकिन हम लोग तो किसी तरह स्कूल में डाल दिए, लेकिन पैसा उतना तो नहीं। हर साल बढ़ रहा है, फीस बढ़ रहा है, स्कूल का यूनिफॉर्म चेंज कर रहा है, ये सब क्या कौन चेंज करेगा बताइए? मतलब सरकार से चाहती है कि ये मनमानी जो है उस पर मनमानी है, रोक लगे एकदम। हम लोग आवाज उठाते, स्कूल से बच्चे को निकाल दिया जाता है कि आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा और ब्लैक टीसी देके निकाल देते हैं। ब्लैक टीसी निकाल दिया जाता है। तो ये है यहाँ की समस्याएं, एक तो पानी, दूसरा यंगस्टर्स को रोजगार चाहिए, रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। सरकार जो है वो रोजगार ऐसे अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलनी चाहिए ताकि बच्चे यहाँ जो हैं वो उनको पलायन ना करना पड़े, यहाँ पर रहें। और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी चाहती हैं कि उन्हें भी नौकरी में आरक्षण मिले, नौकरी के लिए उन्हें भी कुछ सुविधाएं दी जाए ताकि वो आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। साथ ही साथ एजुकेशन की बात जब यहाँ पे उठी तो एक बार फिर से निजी स्कूल की मनमानी का मुद्दा उठा है। महिलाएं चाहती हैं कि जो निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं उस पर सरकार किसी तरह रोक लगाए ताकि जो गरीब परिवार है वो भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, लिखा सके और एक अच्छा नागरिक बना सके। तो बोल जनता बोल में रांची के बिरसा चौक से आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर किसी और इलाके में होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए News 11।